हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ मस्ती एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं समय और दूरी। ये आज हमारी समय और दूरी की क्लास नंबर 2 होने वाली है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ समय और दूरी की। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे भाई। और मैंने आप लोगों से आश्वासन दिया है कि मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊँगा बेसिक टू एडवांस करवाऊँगा। जितने भी क्वेश्चन करवाऊँगा मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक करवाऊँगा दोस्तों। मैं आपकी कोई भी टाइप नहीं छोड़ूंगा। देखो समय और दूरी क्या है, मतलब कि दोस्तों देखो इसका जो समय और दूरी चैप्टर है नहीं, लगभग 90% बच्चों का डाउट रहता है इसमें, और मैं वो आपका डाउट क्लियर खत्म कर दूंगा दोस्तों। ठीक, मैं आपका डाउट क्लियर खत्म कर दूंगा, लेकिन वो कैसे? जब आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखोगे भाई। अगर आपको क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को बैक करो और दोबारा फिर देखो। देखो क्वेश्चन का तरीका करने में बताऊँ आप लोगों को। समय दूरी और जो मम्मा एग्जाम में बैठता है नहीं तो काफ़ी डाउट रहता है मेरे भाई। तो कोई डाउट आपको कैसा क्लियर होगा मैं बताता हूँ आप लोगों से। मान लीजिए मेरे पास एक वीडियो मैंने 1 घंटे की बनाई, आपने वो वीडियो देखी। ठीक है, आप उसको पहले नॉर्मल स्पीड में देखो, जिससे जिससे मतलब कि आपके क्वेश्चन समझ में हो। फिर आपको आप एक काम को उसको 1.5 की स्पीड पर कर दो आप। जब आप दोबारा वीडियो को देखो 1.5 की स्पीड पर करो। फिर आपने अगर दोबारा वीडियो देखनी है, अगर आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत पड़ी तो आप उसको 2 की स्पीड पर देख करो। तो आपका रिवीजन कितनी बार हो जाएगा मेरे दोस्तों? 3 बार हो जाएगा। 2 घंटे में कितनी बार रिवीजन हो जाएगा आपका? 3 बार रिवीजन हो जाएगा। और मैं आपसे गारंटी देता हूँ मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने का। आइए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। भाई जिस भाई ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है वो सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों अपनी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आइए हम अभी अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 9 से करते हैं। इससे पहले मैंने भाई कितने क्वेश्चन करवाए थे? क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, मेरे पास क्या है? 9 है और ये क्या है? 10 है। भाई दोस्तों हलवा बना दूंगा, ठीक है, मैथ को हलवा बना दूँ दोस्तों। कैसे? हलवा बना दो, ये सीखने को मैं पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट करूंगा दोस्तों इसमें। ठीक है, आपसे बेफिक्र रहो आप। और एडवांस भी करूंगा, इसी के साथ साथ में एडवांस भी करूंगा। बात करी जाए कि दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दो कस्बों के बीच की दूरी कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7.5 घंटे में तय की जाती है। दो कस्बों के बीच की दूरी दोस्तों कितनी है? सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ो। क्वेश्चन का सोल्यूशन कब होता है भाई साहब? क्वेश्चन का सोल्यूशन पेन से नहीं होता, क्वेश्चन का सोल्यूशन माइंड से होता है। पेन तो बस सिर्फ क्या कैलकुलेशन करने के लिए काम आता है, और माइंड माइंड पेन को चलाने का इशारा करता है। इसे नहीं, इस तरीके से चलाओ। जब आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपका सोल्यूशन अच्छे तरीके से होगा भाई। भाई जी क्वेश्चन में तो पेन चलाने की जरूरत भी ना पड़ने की। ठीक है, आइए बात करते हैं। दो कस्बों के बीच की दूरी कितनी देर की दोस्तों? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन ये दूरी जो तय की जाती है किस तरीके से तय की जाती है? 7.5 घंटे में तय की जाती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए, भाई मेरे पास ओल्ड चाल है, मेरे पास क्या है? ओल्ड चाल है। और ये मेरे पास कौन सी चाल है? न्यू चाल है। ओल्ड चाल क्या होती है दोस्तों? ओल्ड चाल होती है सामान्य चाल, मतलब ये पहले वाली चाल है और ये बाद वाली चाल है। बात की जाए, ठीक है, मेरे पास चाल दे रखा। ठीक है, मेरे पास चाल का रेशो क्या है दोस्तों? निकल गए। इसने चाल में क्या कह रखा है? चाल में 25% बढ़ा देता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों ने समझना पता, 1/4 होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है। अगर मान लो मेरे पास चाल पहले 4 थी और अब कितनी होगी? 5 होगी। बात करी जाए मेरे पास टाइम की, समय की, तो मेरे पास समय का रेशो क्या होगा? वो उसका उल्टा होगा, 5/5 और 4। अब क्यों गुरु जी आपने 5 और 4 कैसे किया? भाई समय का अनुपात एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर मान ले कि चाल का अनुपात 4:5 है तो समय का अनुपात 5:4 होगा। अगर समय का अनुपात 5:4 दे रखा तो चाल का अनुपात 4:5 हो जाएगा। बोलोगे कैसे? देखो आप मेरे से एक बात कहो, 4 और 5 का एलसीएम दोस्तों कितना आया? 20 आया। कितना आया? 20 आया मेरे भाई। कितना आया? 20 आया। बात करी जाए 4×5 = 20, 4×5 = 20 और 5×4 = 20। आगे निकल के बता दिया आप लोगों से। अब दोबारा मत पूछियो कि मैं किस तरीके से आया। ठीक है मेरे भाई, एक बार फिर बता रहा, 4×5 = 20 और 5×4 = 20। ठीक है मेरे दोस्तों। यार क्या हंसी आ रही देखो मुझे भी।
चलो भाई इतना तो पता होना चाहिए। चलो कोई नहीं, एक टाइम हमारा भी ऐसा ही था, हम भी तारे जैसे ही थे। और आज भी ऐसे ही है दोस्तों, आज भी ऐसे ही है। तो मेरे पास समय का रेशो कितना आया, 5:4 निकल गया मेरे भाई। कितना निकल गया? समय का रेशो 5:4 निकल गया। बात की जाए क्वेश्चन में क्या कह रखा है, जो इन दोनों ने 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है या कितने समय में तय करनी थी भाई, 7.5 घंटे में तय की गई। ठीक है, 7.5 घंटे में तय की गई। मेरे पास कितने में, और मेरे पास समय का रेशो कितना दे रखा, 5 और 4 दे रखा। ठीक है, बात करी जाए मैं इनके अंतर की बात करूँ तो भाई मेरे पास इनका अंतर कितना का आया, इनका अंतर 1 का आया। क्या मैं 1 की यूनिट बोल सकता हूँ 7.5? 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 7.5। ठीक है, और मैंने किसका निकालना मेरे भाई, 7.5। तो कितने समय की बचत होगी, 1 की बचत होगी। क्वेश्चन में कुछ कहां से छूट गया भाई। हाँ, इसने क्या कर रखा है कि दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7.5 घंटे में तय की जाती है। कितनी देर में तय की जाती है, इनके बीच की दूरी की जगह रहा भाई, इनके बीच की दूरी, टोटल दूरी निकाला इसने, इनके बीच की दूरी कहा, 7.5 घंटे में तय की जाती है। कितने भाई, 7.5 घंटे में, 7.5 घंटे में तय की जाती है। यदि चाल 25% बढ़ा दी जाए तो कितने समय में, कितने समय की बचत होगी, कितने समय की बचत होगी। ठीक है, कितने समय की बचत होगी। बात मेरे से बात बताओ आप, जो मेरे पास ए है, ए की का समय कितना दे रखा, पहले वाला 5 का है, लेकिन समय कितना दे रहा, 7.5 घंटे। क्या मैं कैसे करूँ, 5 यूनिट बराबर 7.5, 5 यूनिट बराबर कितना हुआ दोस्तों, 7.5, और 1 यूनिट बराबर कितना हुआ, 1.5। 1 यूनिट बराबर कितना हुआ, 1.5 की। इनमें से आप एक बात बताओ, मेरे पास पहले समय कितना था, 5 था, अब 4, अब कितना है, 4 है। लेकिन इनमें समय की कितनी बचत हुई भाई, 1 की बचत हुई। और 1 की बचत कितनी, किसके चलते हुई, 1.5 के चलते हुई। क्या मैं इसको कह सकता हूँ 1.5, क्या मैं इसको कह सकूँ मेरे भाई 1.5 घंटा। 1.5 घंटों को मैं क्या लिख सकूँ, 1 घंटा 30 मिनट। क्या मैं कैसे लिख सकूँ इसको, 1 घंटा 30 मिनट। नहीं आया समझ में, आया नहीं, मैं बताऊँ मेरे को। दो कस्बों के बीच की दूरी दे रखी भाई, कितनी दे रखी, बीच दो दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7.5 घंटे में तय की जाती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए, पहले चाल कितनी थी, 4 थी, 25% बढ़ा कितनी कर दी, 5 करी जाए, तो कितने समय की बचत होगी। समय की बात करिए ना भाई, समय की कितने की बचत होगी, आई बात, समय की कितने की बचत। मेरे पास पहले समय कितना था, 5 था, अब कितना लग रहा, 4 हुआ। लेकिन जो मैंने इसकी बचत देखी, मेरे पास इन दोनों का अंतर क्या है, इनका बचत का है, कितने का निकल का, 1। यहाँ का तो आपने काम बात कंप्लीट होगी। पहले मेरे पास समय कितना लगा हुआ था, पहले मेरे पास समय लग रहा था 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू भाई कितनी दे रखी, 7.5 घंटे दे रखी। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7.5 घंटे। 7.5 घंटे का मतलब क्या, मैं इसके लिए सोचू 7.5 घंटे 7.5, हाँ जी 7.5। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 30 मिनट। जब मैं 1 की, जब मैंने 1 की मल्टीप्लाई 1.5 घंटे के साथ करी तो मेरे क्या निकल रहा है, 1 घंटा 30 मिनट निकल रहा, जो क्या होगा मेरा आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, क्या होगा मेरा आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है। क्या कह रखा है क्वेश्चन में, एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है, जिसके लिए उसने एक एक समय निर्धारित किया है। किसी एक दिन वह अपनी चाल को 25% कम कर देती है, और उस दिन उसे अपने सामान्य समय के किस भाग तक देरी की, उसने किस भाग तक देरी की, अपने सामान्य समय के किस भाग तक देरी की। क्या दोस्तों मैं क्वेश्चन ऊपर ऊपर वाला मिटो दूं, अगर आप लोगों ने उतार लिया हो, ठीक है मेरे भाई वीडियो को रोक के और क्वेश्चन को ऊपर वाले को उतार लियो।
ठीक है, जिससे कि मैं इसका सोल्यूशन कहाँ पे करवा दूँ, ऊपर की तरफ करवा दूंगा। इसका सोल्यूशन कहाँ पे करवा दूँ, मैं ऊपर करवा दूंगा। देखो उदाहरण लो, मैं एक बार आप लोगों से बैक हट गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, एक महिला प्रतिदिन अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है, जिसके लिए उसने समय निर्धारित किया है। किसी एक दिन वह अपनी चाल में 25% की कमी कर देती है। मेरे भाई किसने चाल में जो है 25% की कमी करी इसने। ओल्ड चाल और ये मेरे पास क्या है, न्यू चाल है। ओल्ड चाल और नई चाल, इसने क्या करा, 25% की कमी कर दी भाई। 25% की का मतलब कितना होता है, मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों 1/4। मतलब कि पहले चाल 4 की थी और अब कितने की चल रही, 3 की चल रही। तो मैंने आप लोगों से क्या बता रखा भाई, समय का रेशो भी क्या होगा, इसका उल्टा होगा। कितना, 3:4 होगा। कितना होगा दोस्तों, 3:4 होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उस दिन उसे अपने समय उस दिन उसे अपने सामान्य समय के किस भाग से देरी हुई। सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि किसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों, किसके बारे में पूछ रहा, सामान्य समय के। तो किसके, सामान्य समय के। उसे अपने सामान्य समय के किस भाग तक देरी हुई। मेरे भाई कितनी देरी हुई इसने, बात की जाए मेरे पास देरी 1 की देरी हुई। किसके चलते हुई, सामान्य समय क्या है इसका, 3 है। तो ये हुआ मेरे भाई, तो इसमें कितनी देरी हुई, 1/3 की देरी हुई मेरे भाई। किसकी हुई, 1/3 की देरी हुई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, ये देखो क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। क्वेश्चन का सॉल्यूशन मतलब कि आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में क्या होगा, आपकी समझ में होगा। लेकिन क्या फायदा भाई इसका बेसिक करवाने से, क्वेश्चन तो कितना बड़ा, और मैं इसका बेसिक करवा लो तो भाई आधा पेज भर जाएगा कम से कम। तुम बताओ इसमें क्या है। सबसे बड़ी बात देखो, मुझ वाले क्वेश्चन है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। 4 का कितना होगा, 3 होगा। और जो 4 का अनुपात क्या होता है, उसका उल्टा होता है, 3:4 होगा। सामान्य समय पूछ रखा तो एक का अंतर 1/3 होगा। तो इसमें पेन चलाने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों भाई पेन चलाने की क्या जरूरत पड़ी। यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से चलता है तो वह 30 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय मिनट में क्या है। क्या मेरे भाई इसको ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटो दूं, लो मैं बराबर साइड होगा, आप लोग उतार लेगा इसको, ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रखा है इसमें, मेरे पास चाल पहले क्या थी, ओल्ड चाल, और ये मेरे पास क्या है, न्यू चाल। बात की जाए इसकी स्पीड यानी चाल की, सामान्य चाल की 60% चाल से चलता है। अगर मेरे पास पहले चाल सामान्य कितनी थी, 100 थी, तो अब कितनी चल रहा, 60 चल रहा। कितनी चल रहा मेरे भाई, 60 चलता है। बात करी जाए मैं इस रेशो को काट सकूं, हाँ जी काट सकता हूँ, क्यों नहीं काट सकता भाई, कट रहा तो काट। तो 20 दिया कितना होगा, 60, और 20 पंजे कितना होगा भाई, 100। मेरे पास क्या निकल गया, इनका रेशो निकल के आ गया। तो वह 30 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। मेरे पास भाई मिनट में दे रखा, ठीक है। तो मेरे पास इस समय कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा भाई। तो मेरे पास समय भी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। कितना, 3:5। इससे कितने की देरी हुई मेरे भाई, बात की जाए इससे कितने की देरी हुई, 2 की देरी हुई। कितने की देरी हुई, 2 की देरी हुई। वो 2 की नहीं गया, 30 मिनट की देरी हुई भाई। कितने मिनट की देरी हुई, 30 मिनट की देरी हुई। कितने की हुई, 30 मिनट की देरी हुई, 30 मिनट की। तो इसका कितना मल्टीप्लाई है, 15 मिनट है।
तो उसका सामान्य समय मिनट में कितना है। बात करी जाए किसकी, इसका सामान्य समय मिनट में कितना है। किसका भाई, पहले वाले का। सामान्य समय तो मेरे पास हुई है, तो ये लो जी, क्योंकि इसका 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 मिनट। ये बताओ क्या हो रहा इसमें, कुछ भी तो नहीं हो रहा दोस्तों, है क्या हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। पहले स्पीड 100 थी, अब 60 होगी। मेरे पास रेसो कितना निकल गया, 5-3 का रेसो निकल गया। बात करी जाए मेरे पास स्पीड, जो मेरे पास चाल चाल समय की उल्टी होती है, बस 3-5 हो गया। बात करी जाए देरी कितने की हुई, 2 मिनट की देरी हुई। किसके चलते हुई, 30 मिनट के चलते हुई। कितने मल्टीप्लाई है, 15 मल्टीप्लाई है। बात करी जाए मेरे पास सामान्य चाल बोला, तो सामान्य समय पूछा, सामान्य समय भी कितना हो जाएगा, 45 मिनट हो जाएगा। बात करी जाए न्यू समय पूछता, तो न्यू समय कितना होता है, 75 मिनट हो जाता। बात करी जाए चाल पूछ लेता तो चाल के निकाल लो, और ये कहता भाई न्यू चाल कहता तो नई नई वाली निकाल लो भाई। इसमें बताओ क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी पूछ लो, क्या दिक्कत है। मैंने इस तरीके से आपसे क्वेश्चन करवा दिया, आपसे कुछ ही पूछ लो, वो ही निकल जाएगा, वो इसी को इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उतारो इसको। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए 1 घंटा 30 मिनट की देरी से निकलती है। मेरे पास क्या है, राजधानी एक्सप्रेस है ट्रेन। मेरे पास कहाँ है भाई, अभी तो मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास तो सिर्फ पेन है। ठीक है दोस्तों, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो सिर्फ पेन है, ये मार्कर है, और मैं आपके सामने बोर्ड है बस, और कुछ नहीं है। ठीक, इसने क्या बोला, राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए 1 घंटा 30 मिनट की देरी से निकलती है। अगर वह अपनी चाल में 10% की वृद्धि करके पटना निर्धारित समय पर पहुंचती है, तो ट्रेन द्वारा दिल्ली से पटना पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात करें। ठीक है मेरे भाई, क्या करना, लिया गया समय ज्ञात करें। सबसे पहले बात तो आप मेरे से बताओ, उसके चाल का रेशो क्या दिया हुआ है। ये मेरे पास ओल्ड चाल है, और मेरे पास न्यू चाल है। ओल्ड मतलब सामान्य चाल, मतलब कि पहले वाली चाल, और ये अब वाली चाल है। बात करी जाए मेरे पास चाल का अनुपात क्या दे रखा दोस्तों, इसने चाल का अनुपात दे रखा मेरे भाई, क्या दे रखा, अगर अपनी चाल में 10% की वृद्धि कर दे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी लोगों ने पता होगा, सभी आसान भाषा में 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है, 1/10 होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो दोस्तों किस तरीके से निकाल देती है, 10% है नहीं, इसका 1/10, 1/10 कैसे निकल गया भाई, ये मेरे पास 10% है, यो मैंने इसका परसेंटेज हटाया, तो बटे में क्या करा 100। ये आपको याद होना चाहिए, देखो 1/10 आया या नहीं निकल गया, याद होनी चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है मेरे भाई, आपके क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्या, इसमें 10% की वृद्धि कर दी भाई, ये लो जी 10% की वृद्धि, पहले अब 10 थी अब 11 की हो गई। बात करी जाए पहले 100 की थी, अब 110 की, देखो फिर भी 0 से 0 खत्म। ठीक है मेरे भाई, बात करी जाए, ये मेरे पास किसका रेसो आया, चाल का रेसो निकल गया। और मैं बात करूँ मेरे पास समय का रेसो कितना निकल गया, और टाइम का रेसो, मेरे पास टाइम का रेसो निकल गया 11/10 निकल गया। मैंने आप लोगों से क्या बताया, चाल का रेसो, जो मेरे पास चाल का रेसो दिया हुआ है उसका उल्टा क्या होगा, समय का रेसो होगा मेरे भाई, समय का रेशियो होगा। बात करी जाए अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए 1 घंटा 30 मिनट की देरी से निकलती है। कितने की, 1 घंटा 30 मिनट, यार कितना होता है मेरे भाई, 1 घंटा 30 मिनट होता है 1.5 घंटा, 1.5। ठीक, क्या मैं 1 घंटा 30, सबसे पहले तो बात में बताओ कि इसने कितने की देरी से निकली भाई, यो निकली भाई 1 घंटा की देरी से। वो मेरे पास 1 घंटा नहीं गिरा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, ये कितना है, 1.5 घंटा। मैं इस पर लिख दूंगा, कभी आप लोगों ने डाउट हो जाए, 1.5 घंटा भाई, 1.5 घंटा मतलब देखो मैं बताऊंगा आप लोग से, 1/5, 1.5, आप ये बताइए, देखिए कितना हो गया, बटे में 10, 5 15 और 5 दूनी 10, 3 एकम 3, सही इसके बदलना 1/3 और गुणा में 60। तो 1 घंटा 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 घंटा। ठीक है मेरे भाई, 1.5 घंटा है। तो मेरे पास कितना मल्टीप्लाई है, 1.5 मल्टीप्लाई है। बात करी जाए, इसने सामान्य समय पूछ रखा मेरे भाई, तो इसके, हाँ, तो ट्रेन द्वारा दिल्ली से पटना में पहुंचने में लिया गया
समय ज्ञात करे। तो मेरे भाई मैंने ये समय ज्ञात करना, कौन सा, सामान्य समय ज्ञात करना मेरे भाई। तो मेरे पास में बात करूँ, मेरे पास सामान्य समय, सामान्य समय की, तो मेरे पास कितना दे रखा है, 11 है। और ये 20 का कितना हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हुआ, 10 हुआ। तो मेरे पास कितना निकल गया, 11 पंजे 55, और 11 पंजे 55 से कितना बचा, 5, और 11 एकम 11 5 कितना होगा, 16। मतलब कि 16.5 घंटे लगेंगे भाई। कितने लगेंगे इसमें, 16.5 घंटे। तो क्या होगा, मेरा आंसर होगा निकल गया। ये क्या है, मेरा आंसर निकल गया मेरे भाई। क्या निकल गया, मेरा आंसर निकल गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल में 2.5 की कमी करने के बाद, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल में, मतलब कि इसने जो पहले चाल थी, पहले चाल कितने की थी, 5 की थी, और इस चाल में इसने कितने की कमी कर दी, 2 की कमी कर दी। इसके करने से किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 3 घंटे की देरी से पहुंची है, 3 घंटे की देरी से पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान में लिया गया वर्तमान समय ज्ञात कीजिए। तो वह क्या क्या रखा है, लिया गया वर्तमान समय ज्ञात कीजिए मेरे भाई। क्या पहले क्वेश्चन को मिटो दूं, हाँ जी मिटो दूं मेरे दोस्तों, हाँ मिटो दूं, उतार लो मेरे भाई, जिसने उतारना हो, ठीक है, उतार लो आप आराम से। सबसे पहली बात तो मेरे पास देखो चाल दे रखी किसने भाई, चाल, मैंने चाल का रेशो निकालना भाई। मेरे पास क्या है, ओल्ड है, और मेरे पास क्या है, न्यू चाल है। इसने क्या कहा है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल में 2/5 की कमी करती भाई। मेरे पास पहले चाल कितने की थी, 5 की थी, और इसमें से कितने की, 2, 5 में से 2 की कमी कर दी इसने। 5 में से 2 की कमी होगी तो मेरे भाई कितने बचे, 3 बचे क्या, हाँ 3 बचे के, लो जी 3 बच गई। और बात की जाए मेरे पास समय, मैंने आप लोगों से समय बताया, समय क्या होता है, समय इसका उल्टा होता है, कितना, 3:5। क्या मैं इसको बार बार निकाल के बताऊं, नहीं बताने का भाई, मैंने एक बार बोला, बता दिया था आपसे निकाल के, ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे। कितना हुआ मेरे पास, समय का अनुपात 3:5 हो गया। बात करी जाए अब क्वेश्चन में क्या कह रखा दोस्तों, 2/5 की कमी करने के बाद किसी निश्चित 3 घंटे की देरी से पहुंचती है। कितने की देरी से पहुंचती है मेरे भाई, 3 घंटे की देरी से। तो मेरे भाई 3 की देरी कितनी इसने, 2 की हुई, बस कितने की देरी हुई चलते हुए से, बस पहले समय कितना ले रही थी, 3, अब कितने की, अब कितने का समय ले रही, 5 घंटे। ठीक है, बात की बजाय मेरे भाई कितने का समय का अंतर आया, 2 का, और वो 2 का निकला कितने का, 3 घंटे का। तो मेरे पास कितना मल्टीप्लाई है, 1.5, कितना मल्टीप्लाई हुआ, 1.5। देखो कैसे हुआ मेरे भाई, 3 जो भाग काटेंगे हम, 2 से काटेंगे, मेरे पास 2 एकम 2, शेष बचा मेरे भाई कितना बचा, 1 1। तो 2 की मारनी 1 पर नहीं चलने लगी, तो क्या मैं इसको दशमलव लगा के, तो यहाँ एक 0 लगा दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2 पंजे 10 हो जाएगा भाई, 1.5 मल्टीप्लाई नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो इसका कितने मल्टीप्लाई है, ये 1.5 मल्टीप्लाई है, कितना, 1.5 घंटे मल्टीप्लाई है। बात की जाए तो इसने क्वेश्चन में क्या किया गया है, तो लिया गया वर्तमान समय ज्ञात करिए मेरे भाई। वर्तमान समय क्या है मेरे पास, लिया गया वर्तमान समय, ये तो मेरे पास ली गई चाल है, वर्तमान चाल है, वो समय मेरे पास ही है, तो इसका भी 1.5 गुना हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 1.5, तो 15 5 75, 7.5 घंटे। और 7.5 घंटे को आप लिख सकते हो 7 घंटे 30 मिनट, 7 घंटे 30 मिनट। लिख सको, नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते, मैं लिखवा रहा इसलिए लिख सकते हो। कौन लिखवा रहा, आपका भाई लिखवा रहा, मैं लिखवा रहा, ठीक, ये बता रहा हूँ उसने। अच्छा, तो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट की देरी से निकलती है। एक ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस, वो दिल्ली से कितनी देरी पर निकलती है, 40 मिनट की देरी पर निकलती है।
आधी दूरी तय करने के बाद, क्या 40 मिनट में आधी दूरी तय करने के बाद यह अपनी सामान्य चाल में 1/6 की वृद्धि करती है। एक क्वेश्चन में क्या कर रखा, क्वेश्चन को समझो। शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट की देरी से निकलती है, मतलब कि दिल्ली से कितनी देर निकली हो, 40 मिनट की देरी से निकलती, और आधी दूरी तय करने के बाद, मतलब कि जब तक कि आधी दूरी तय कर चुकी, आधी दूरी तय करने के बाद यह अपनी सामान्य चाल में 1/6 की वृद्धि करती है। अच्छा मेरे भाई, मेरे पास मैंने क्या बता रखा आपसे, ओल्ड, और एक मेरे पास क्या है, न्यू। मेरे पास किसका रेशो होगा, स्पीड का रेशो निकल का होगा। भाई मेरे पास टोटल स्पीड कितनी है, 6। पहले स्पीड कितनी थी, 6, अब कितनी हो चुकी, 7 हो गया। इसने क्या कहा, अपनी सामान्य चाल में 1/6 की वृद्धि करती है भाई। पहले चाल 6 थी, अब कितने की वृद्धि कर रही है, 1 की वृद्धि हो रही, तो मेरे पास कितनी, 7 की। हाँ अगर ये क्वेश्चन में कहता कि 1/6 की कमी, हाँ भाई अब मेरे पास चाल 6 है और 1 की कमी है, तो मेरे पास कितनी आ जाती निकल कर, 5 निकल कर आ जाती मेरे भाई। कितनी आ जाती निकल कर, 5 आ जाती। बात करी जाए मेरे पास समय का रेशो, क्या निकल का होगा दोस्तों, समय का रेशो निकल का होगा मेरे पास, इसका उल्टा होता है 7:6। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट की देरी से निकलती है मेरे भाई। इसने, आप एक बात बताओ, ये यहाँ से कहाँ जाना है, चंडीगढ़ जाना, ये यहाँ पे यहाँ से 7 बजे चली और 6 बजे तक यहाँ तक चली हो, तो इससे यहाँ पे कितनी देरी हुई मेरे भाई, इसको बात करी जाए, इसको कितनी देरी हुई, 1 मिनट की। कितने की देरी हुई, 1 मिनट की। लेकिन क्वेश्चन में 1 मिनट की लिख रहा भाई, कितने कह रहा, 40 मिनट की है, 40 मिनट की है। कितने कर की, 40 मिनट की है। तो मेरे पास ये कितना मल्टीप्लाई हुआ, तो 40 गुना होगा मेरे भाई। तो मेरे पास ये कितना मल्टीप्लाई हुआ, तो 40 मल्टीप्लाई हुआ। तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है भाई, तो चंडीगढ़ निर्धारित समय पर पहुंच जाती है, तो संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात करें। मैंने क्या करना, सामान्य समय ज्ञात करना प्यारे, कौन सो, ओल्ड समय ज्ञात करना। मेरे पास क्या करना, सामान्य समय। तो मेरे पास सामान्य समय क्या होगा मेरे भाई, क्योंकि इसका 40 गुना हो जाएगा, तो 4×7=28, कितना हो जाएगा, 4×7=28। ठीक, बात करिए 4×7 कितना हुआ दोस्तों, 28 हुआ। 4×7 कितना हुआ दोस्तों, 28 हुआ। आप एक बात बताओ मेरे से, क्या ये मेरा आंसर आ गया निकल के, नहीं। आप एक बात, इसने आधी दूरी तय की भाई यहाँ तक, अब पता चला मुझे कि कितनी दूरी तय करी, इनने मतलब कि 7, जिसका 7 की स्पीड से इसने कितनी दूरी तय करी, आधी दूरी तय करी 280 की, और अगले 7 में हो, देखो यहाँ तक कितनी स्पीड, यहाँ से 7 तक और यहाँ से 7 तक। आप एक बताओ, यहाँ से आधी दूरी तो इसने 280 कर ली, और आगे 7 में कितनी करेगी, तो 280 और करेगी। ठीक, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 560। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा आंसर हो जाएगा। मेरे पास क्या निकल गया, मेरा आंसर निकल गया मेरे भाई। क्या निकल गया मेरे पास, ये मेरा आंसर निकल गया मेरे भाई, 260 मिनट। ठीक है मेरे भाई, मेरा आंसर कितना निकल गया, 560 मिनट। हाँ देखो एक बार फिर रिपीट करवा रहा, क्वेश्चन में क्या कहता है, शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट की देरी से निकलती है भाई। हमने पता चल गया कि हमारे पास देरी कितनी हुई, 40 मिनट की देरी हुई मेरे भाई। आधी दूरी तय करने के बाद यह अपनी सामान्य चाल में 1/6 की वृद्धि करती है। इसने जब तक आधी दूरी तय करी, उसने 1/6 की वृद्धि कर चुकी थी। मेरे पास पहले चाल कितने की थी, 6 की थी, और अब कितना होगा, 7 हो गया। लेकिन मेरे पास जो मैंने टाइम निकाला, टाइम का रेशो जो मैंने निकाला, कितना निकल गया, 7:6 निकल गया। टाइम का रेशो कितना निकल गया, 7:6 निकल गया दोस्तों। बात करी जाए, और चंडीगढ़ निर्धारित समय पर पहुंच जाती है। यहाँ से जो इसने इसका जो समय का अंतर आया, तो यहाँ पे आकर अपनी चंडीगढ़ समय पर पहुंच जाती है। तो संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात करें। मेरे पास बताओ, मेरे पास यहाँ पे देरी कितने की हुई दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास जो देरी हुई वो कितने की हुई, 1 की हुई, 1 मिनट की। और ये क्वेश्चन में 1 मिनट की नहीं कह रखा, 40 मिनट की कह रखा, तो मेरे पास कितना मल्टीप्लाई है, 40 मिनट की कह रखा। ठीक है, तो मेरे पास से कितना मल्टीप्लाई हुआ, तो 40 मल्टीप्लाई हुआ। बात करी जाए अब मेरे पास जो सामान्य समय पूछ रखा, तो सामान्य समय कितना है भाई, 40 गुना होगा, तो मेरे पास कितने होगा, 280 मिनट लेगा।
देखिए मेरा आंसर नहीं होने का, लेकिन इसने यहाँ तक तो आधी दूरी तय करी। क्वेश्चन में पूछ रखा, देखिए क्या रखा भाई, आधी दूरी तय करी। और पूरी दूरी तय करने के लिए 280 तो ये लगे और 280 और लगे, तो कितनी लगेगी, 560 मिनट लगेगी मेरे भाई। कितनी लगी, 560 मिनट लगेगी। तो इसी नाम से भाई, इसी बात के ऊपर, अगर जिस भाई ने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया हो और सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और कम से कम अपने दोस्तों को 10-10 लोगों से वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों, ठीक है। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पता क्या टाइम हो रहा दोस्तों, अब सवेरे के 3:30 बज रहे। अब सवेरे के 3:30 बज रहे, और मैं पता वीडियो किस टाइम से बना रहा, मैं 11 बजे से वीडियो बना रहा दोस्तों आपके लिए। 11 बजे से वीडियो बना रहा है और सवेरे के 3:30 बज चुके अब जब फिलहाल। कोई कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित दूरी 50 मिनट में तय करती है। ठीक है मेरे भाई, कितनी देर में तय करती है, 50 मिनट में तय करती है। 50 मिनट में तय, यदि चाल में 25% की वृद्धि कर दी जाए, क्या कह रखा है, चाल में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसी दूरी के 3/4 भाग में कितना समय लगेगा। उतार लो एक बार भाई इसने, ठीक है दोस्तों, उतार लो, फिर मैं ऊपर ऊपर इसका सोल्यूशन करूंगा। उतार ले मेरा भाई। बात क्या कह रखा क्वेश्चन में, कोई कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। क्या कर रखी है, किसी ने भी निश्चित दूरी को कितनी देर में तय कर रही भाई, 50 मिनट में तय करती है। यदि चाल में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो कार उसी दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगी। क्या मैं आप कर नहीं सकते हैं, क्या मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दूं। भाई जी मेरे पास आप एक बात हो, चाल का अनुपात कितना देर का, 25% की वृद्धि करेगा, 4 से कितना हुआ, 5 हुआ, और मेरे पास समय का रेशो कितना हो जाएगा, 5 का 4 हो जाएगा। ठीक है, बात की जाए इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 1 का हुआ। 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ में, 50। जो जिसका पूछ रखा आगे आप लोगों ने करना, वो उसी का समय के साथ उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका 3/4 निकाल देंगे, वो हमारा आंसर होगा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए दोस्तों, ठीक है। इससे मुझे पता चल जाएगा मेरा भाई कौन कौन वीडियो देख रहा, और आप अपना सीटी भी डाल देना, ठीक है दोस्तों। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा, ठीक है मेरे भाई, ये क्या होगा, आपका होमवर्क होगा, ठीक। चलो उतारो इसमें। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, यदि कोई कार अपनी सामान्य चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो दूरी ज्ञात करिए, क्या करनी हमने, दूरी ज्ञात करनी। आप एक बात बताओ, मेरे पास चाल का रेशो कितना दे रखा भाई, मेरे पास स्पीड का रेशो दे रखा कितना भाई, ओल्ड, और ये क्या है, मैं आप लोगों से बार बार करवाता रहा इसको। 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और कितनी हो रही है, 40, 8 दिया 24, 8 पंजे 40। मेरे पास रेशो कितना निकल का आया दोस्तों, मेरे पास रेशो स्पीड का रेशो जो निकल का आया 3:5 निकल का आया मेरे पास रेशो। बात करी जाए मेरे पास टाइम का रेशो कितना होगा निकल कर, टाइम का रेशो होता है दोस्तों इसका उल्टा 5:3, जो क्या है मेरे पास 5:3 निकल गए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे पहले पहुंच जाती है। मेरे भाई कितने देर पहले पहुंच रही हो भाई, आज ने कितने लग रहे, 5 घंटे, यहाँ 3 घंटे, कितने घंटे पहले पहुंच रही है, 2 घंटे पहले। कितने, 2 घंटे पहले। जैसे क्वेश्चन कहेगा इसी हिसाब से चलते चले जाओ, वो दो नहीं कह रहा, कितने, 1 घंटे की बात कर रहा हूँ तो
तो बात की जाए मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई है। मेरे पास कितना मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों, 1/2 मल्टीप्लाई हुआ। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, तो दूरी ज्ञात करनी है। दूरी किसके कारण ज्ञात करनी है, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या करनी है हमें दोस्तों, दूरी ज्ञात करनी। तो दूरी ज्ञात करेंगे हम, कैसे करेंगे दूरी ज्ञात भाई, तो दूरी बराबर क्या होता है, हमने क्या करनी, तो दूरी ज्ञात करनी भाई। तो दूरी मेरे पास ज्ञात करनी मैंने कितनी, 5। तो इसका भी 5 का भी 1/2 कर देंगे हम मेरे भाई। मेरे पास 5 का 1/2 आ जाएगी, निकल के कितना आ जाएगी, 2.5 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा मेरा भाई। 2.5 निकल कर क्या है, मेरा आंसर निकल कर आ गया दोस्तों, निकल गया। भाई तो समय आया निकल के भाई, ये मैं कैसे निकाल दिया, बस समय भी आ गया निकल के। देखो मेरे पास क्या करनी, हमने दूरी ज्ञात करनी भाई। दूरी ज्ञात करने के लिए हमें मैं क्या बता रहा आप लोगों से, यदि कोई कार अपनी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो दूरी ज्ञात करें दोस्तों, क्या करनी, दूरी ज्ञात करनी हमें। मेरे पास पहले चाल की गति कितनी थी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बात करी जाए अब की, अब है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे पास जब मैंने इनका रेशो निकाला, मेरे पास चाल का रेशो क्या निकल गया, 3:5 निकल गया। और मेरे पास समय का रेशो जो निकल गया 5:3 आया निकल गया। जो कितने घंटे पहले जा रही, 2 घंटे पहले, लेकिन यहाँ पे क्या रखा 1 घंटे से, कितना मल्टीप्लाई है, 1/2 हो गया। बात करी जाए मेरे पास किसकी, मार्कर किधर गया, ये रहा मेरे पास। तो मेरे भाई ये भी तो इसका 1/2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो 1/2 मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, 2.5 घंटे। ठीक, कितना होगा, 2.5 घंटे। एक बात करी जाए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, तो दूरी ज्ञात करनी भाई। तो दूरी मेरे पास कितनी देर की भाई, 40 है। दूरी मेरे पास कितनी है, स्पीड जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उस समय कितना आया निकल के, मेरे पास निकल के भाई 2.5 घंटे आया निकल के, 2.5 घंटे निकल गया। समय कितना मेरे पास, 2.5 घंटे निकल गया। बात करी जाए मेरे पास चाल है, कितनी भाई, हाँ स्पीड, ठीक है। चाल कितनी आई निकल के, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैंने ज्ञात करनी की दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है भाई, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। मेरे पास चाल कितनी है, 40 की है, और गुना 2.5। तो गुना कितना हो जाएगा, 2.5। तो 40 पंजे कितना हुआ, 200 होगा। उतार ली मैंने कितनी भाई, 0, 0 की 0। और 40 दूनी कितना हुआ, 80। 80 और 20 कितना होगा, 100 हो गया। मेरा क्या होगा, मेरा आंसर निकल कर आ गया मेरा भाई। क्या है, मेरा आंसर निकल कर आया, उतार लो। तो आले मेरे भाई, बात करी जाए क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, यदि कोई रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 62 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे की देरी से पहुंच जाती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। क्या करनी भाई, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी की ज्ञात करनी है हमने। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऊपर वाले को मिटा दूं, हाँ जी मिटा दो। ये इसका सोल्यूशन में किधर करूँगा, ऊपर करूँगा मेरे भाई, बड़े प्यार से करो। देखो ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। इसमें भी हमने दूरी ज्ञात करनी मेरे भाई। देखो मेरे पास क्या दे रखा है इसमें भाई, यदि कोई रेलगाड़ी अपनी चाल, मेरे पास रेलगाड़ी की चाल दे रखी भाई,
ये कौन सी है, ओल्ड है, और ये कौन सी है, न्यू है। सब 70 से कितनी कर रखी भाई इसने, 62 कर रखी। जो मैंने काटा इसका मेरे पास कितना रेशो निकल का, 31 का, और इसका कितना निकल गया भाई, 35 का निकल गया। बात करी जाए मेरे पास इसका रेशो कितना, 35 और 31, और मैं इसके समय के रेशो की याद करूँ तो मेरे पास समय का रेशो कितना होगा दोस्तों, निकल के 31 और 35 निकल का। मेरे पास समय का रेशो क्या निकल का आया, 31 और 35 निकल का आया। और बात की जाए मेरे पास, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे की देरी से पहुंच जाती है। मेरे भाई कितने की देरी से पहुंच रही, 1 घंटे की देरी से पहुंच रही। तो मेरे पास जो कितने की देरी हुई इसने यहाँ पे, 1 की देरी हुई। और 1 की नहीं गिरा मेरे भाई, एक 4 की, ये है 4 की, ये 4 की नहीं गिरा, 1 घंटे की देरी हुई भाई, कितने की हुई, 1 घंटे की देरी हुई इसने। तो इसका कितना मल्टीप्लाई है, 1/4 मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ, 1/4 मल्टीप्लाई हुआ। तो मैंने इसका भी 1/4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई। तो मैंने इसका 1/4 मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ मेरे भाई, हाँ देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में पिछले में कुछ डाउट होगा, हमने क्या करा, निकालना था इसका और निकाल दी स्पीड इसकी। ठीक है मेरे भाई, क्या कर रहे, देखो मैं क्या था उसमें, मैं आप लोगों से बता रहा, चलो पहले एक बार इस क्वेश्चन को करवा दूं। तो मेरे पास कितना हुआ, 31/4 हो गया भाई। अब मैंने 31/4 मल्टीप्लाई करना, ये मेरे पास मैंने क्या निकालनी, दूरी निकालनी। दूरी मेरे पास इसकी कितनी दे रखी है, 70। तो दूरी याद करनी भाई, तो दूरी मेरे पास कितनी है, 70 है भाई। तो ये मेरे पास दूरी कितनी है, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। चाल कितनी दे रखी है मेरे पास, 70 है। वो पहले चाल कितनी थी, 70 की थी भाई, तो मेरे पास रेशो में तो आया 70 की थी चाल। और समय कितना लगा इसके, 31/4 गुणा 31/4, जो क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 से कितनी बार कट गया दोस्तों, 35 बार। ठीक है, बात करूँ मैं इसकी, 35 से कम 35 और 35 दिया 105। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को अपना आप ठीक कर लेना, थोड़ा सा मिस्टेक होगी इस क्वेश्चन में, जल्दबाजी में हो गया, वो कोई नहीं। 35 से कम 35, 35 का 5 का 35 दिया कितना हो गया, 105 हो गया। 105 और 3 कितना हो गया, 108। नहीं हुआ क्या, 35 से कम 35, शेष बच गया 3, 35 दिया 105 और 3 108/2। तो मेरे पास क्या निकल का आया, 2×5 = 10, 2×4 = 8, 2×2 = 4 और 2×5 = 10 किलोमीटर। ये क्या आ गया, मेरा आंसर निकल का आ गया मेरे भाई, क्या आ गया, मेरा आंसर निकल का आ गया। ठीक है मेरे भाई, उतारो इसमें, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 18 आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक है, और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिपीट करो करो, अच्छे तरीके से सोल्यूशन करो करो दोस्तों, जो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है मेरे भाई, क्या मैं इस क्वेश्चन को मिटो दूँ, हाँ जी मिटो दो जी। भाई जो क्वेश्चन नंबर 16 उसका आंसर 60 है भाई दोस्तों। ठीक है, उसकी मैंने 20 के साथ मल्टीप्लाई करनी थी, तो 40 वो 24 की 2.5 में गुणा करनी थी। तो 24 की 2.5 में गुणा करने के बाद में क्या आता, तो 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर आता मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, 24 की मैंने 2.5 में गुणा करनी थी तो 60 किलोमीटर आता। और मैंने क्या करी, 40 की 2.5 में गुणा कर दी दोस्तों। ठीक है, तो उसको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन थोड़ा सा अपना आप सोल्यूशन कर लिया, इसी टाइप का क्वेश्चन था, सेम टू सेम वो। बात करी जाए मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, अपनी सामान्य चाल की तुलना में 60%, अपनी सामान्य चाल की तुलना में 60% चाल से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटे 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक, तो गंतव्य स्थल तक पहुंचने में उसे लगने वाला सामान्य समय घंटों में है। सामान्य समय घंटों में ज्ञात करना दोस्तों हमने। क्या मैं इसके लिए आपको एक बात, एक आसान से शानदार ट्रिक बता सकूं, बता सकता हूं कैसे, वो आप लोगों ने याद रखना मेरे भाई। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाओ, और इस टाइप में मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा और इसी माध्यम से निकालूंगा सारे। ठीक है, आइए बात करते हैं। अच्छा मेरे, आप मेरे से एक बात दो, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20 या 60, 20×5 100। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होते हैं, 20 या 60, 20×5 100। बात करी जाए मेरे पास अंतर कितना है इनका, 2 का अंतर है मेरे पास।
कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। मेरे से आप एक बात बताओ, मेरे पास 60% की वैल्यू है, यूँ 60% की वैल्यू कितनी है? 3/5 आई। मेरे पास टोटल वैल्यू 5 है, ऊपर कितना है? 3 है। कमी कितने की आई? 2 की चलते हुए आई। ठीक। और क्वेश्चन में क्या कह रखा है? अपनी सामान्य चाल की तुलना में 60% चाल से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो कोई नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की देरी यानी के लिए कितनी निकली? 2 घंटे की देरी निकली मेरे भाई। कितने की निकली? 2 घंटे की देरी निकली। क्या मैं इसको लिख सकूं? 2 घंटे की देरी नहीं लगी इसको? किसके चलते हुए लगी? 60% के चलते हुए लगी मेरे भाई। किसके? 60% के चलते हुए लगी। और बात करी जाए मेरे पास कितने के ऊपर? तो 3 और मल्टीप्लाई 1 घंटे 40 मिनट को क्या मैं लिख सकूं? 100। हाँ जी, 1 घंटा 40 मिनट को क्या मैं 100 मिनट नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ मेरे भाई। एक बार फिर रिपीट करवा रहा मैं आप लोगों से। देखो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ी मैंने, कितनी होगी? 3/5 होगी भाई। सबसे पहली बात, मेरा डिफरेंस कितना आया? इन दोनों का 2 आया। मैंने क्या करा? नीचे उतार लिया। अगर आसान भाषा में बोलूँ ना आपसे, मैंने क्या करा? डिफरेंस नीचे उतार लिया। वो इसकी मल्टीप्लाई मैंने 60 के साथ में की। ठीक। बात करी जाए ऊपर, इनका ऊपर की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 की मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ में करी? 100 के साथ में करी। तो उसमें क्या कर रखा? सामान्य समय पूछ रखा। तो मेरे भाई सामान्य समय अगर क्वेश्चन में पूछे जाए सामान्य समय, तो इस तरीके से ज्ञात करेंगे हम। बात करें सामान्य समय की, मेरे भाई 0 से 0 और 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, तो 2 इसने किसने लगा? 2 दूनी 4 और 1/2 घंटे, मतलब कि 2.5 घंटे लगेंगे इसमें। मेरे भाई कितने घंटे लगे इसमें? 2.5 घंटे लगेंगे मेरे भाई। तो कितने घंटे लगेंगे फ्रेंड? 2.5 घंटे मिलेंगे। अच्छा दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है मेरे भाई, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है मेरे भाई, और सब्सक्राइब और रुकने नहीं चाहिए मेरे भाई दोस्तों। ठीक है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।